बहुत कुछ लोग बस अपने दुखों के गीत गाते हैं। होली हो के दिवाली सदा मातम मनाते हैं। ये दुनिया उन्हीं की रागनी पे झूमती हरदम, जो जलती चिता पर बैठकर वीणा बजाते हैं। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, बुजुर्गों की होती थी। जवानी किसको कहते हैं, किस चीज का नाम जवानी है, आज मेरे देश का नौजवान इस बात को भूलकर बैठ गया है। बल्कि कई नौजवान में तो जवानी आती ही नहीं। तीन अवस्थाएं होती हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। कई नौजवान तो ऐसे हैं कि बचपन से सीधा बुढ़ापे में ही प्रवेश करे, जवानी तो कभी आती नहीं उन्हें बेचारों को। जवानी का जो स्टेशन है उस पर तो गाड़ी रुकती ही नहीं इसकी, वहां तो एक्सप्रेस चले इसकी गाड़ी। भाई सच्चाई तो यह है कि आज मेरे देश के नौजवान में जवानी आती ही नहीं, और जो जवानी थोड़ी बहुत आ भी जा तो वो फिर टिकती नहीं। भाई जवानी, हमारे बूढ़े जो लोग हैं 60 साल से ऊपर के, उन्हें जवानी आई थी, उन्होंने जवानी के मजे लिए हैं, उन्हें पता जवानी क्या होती थी। अब तो वो खान पान नहीं रहा, वो जवानी नहीं रही। और भाई जब खान पान नहीं रहा तो जवानी कहां से आवे। कई छोरे तो हमारे पास आके पूछे, भाई साहब तुम दुनिया में घूमोगे, उस दवाई भी जानो कि नहीं। हमने कहा देख भाई डॉक्टर तो हम है नहीं, पर बीमारी बता क्या है। बोले जी जिस वक्त मैं पेशाब कर बैठ के उठूं ना तो धरती धोड़ी दिखाई दे। हमने कहा इसी रफ्तार से चलता रहो, थोड़े दिन में पेड़ी पेड़ी दिखने लगेगी। भाई खान पान हो गया समाप्त। अरे इस देश में तो दूध घी की नदी बहती थी, ये तो ऋषि मुनियों का देश था। लेकिन आज इस देश में जहां दूध और दही की नदी बहती थी, वहां शराब की नदी बहने लगी और सारा देश शराबी कबाबी बनकर के खड़ा हो गया। इसलिए बहनों और भाइयों बता रहा था कि जवानी आज नौजवान की बर्बाद हो रही है, लूट रही है जवानी, जवानी को लूटा जा रहा है। किस तरह से बनाया गया था, मां बाप ने बनाया था भगत सिंह को। महर्षि दयानंद ने बच्चे के 3 गुरु बताए। सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समोल्लास में सबसे ऊपर सतपथ ब्राह्मण का हवाला देते हुए महर्षि दयानंद कहते हैं, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। बच्चे के 3 गुरु हैं, पहला गुरु है मां, दूसरा गुरु है पिता और तीसरा गुरु है आचार्य मास्टर जी। अगर ये तीनों गुरु बढ़िया हो तो बच्चा बढ़िया बन सकता है। पर आज तो तीनों ही गुरुओं का मामला खराब हो लिया भाई। ना तो मां को पता बच्चा क्यों पैदा किया जा रहा, ना बाप को पता बच्चा क्यों तैयार किया जा रहा है। और माँ बाप जब गाली गलौच होते हैं बच्चों के सामने, बुरी बुरी गाली देते हैं तो बच्चे गाली देनी सीख जाते हैं। एक छोटा सा बच्चा इसका बाप लेकर आया, बोले महाशय जी, भाई सहदेव सिंह देखिए ये छोरा गाली बहुत दे। मैंने कहा क्यों रे गाली दे तू? बोले कौन सुसरा कहे गाली दूं मैं कहने लगा एक तो ई भी दे देते हैं गाली, बोले या भी सारी गाली भाई कुछ। मैंने कहा तू तो एक और पटका गया भाई। तो मतलब यह है बच्चों की आदत ऐसी बिगड़ गई, हमारे गाली गलोच सुन के कोई ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा गाली दे, पर बच्चे गाली देनी सीख जाते हैं। बच्चा तो जैसा देखते हैं वैसा ही सीख जाते हैं। एक दिन हम एक गांव में गए, एक बच्चे से कहा मगा भाई तेरे पिताजी हैं घर में? बोले जी हाँ पिताजी तो है घर में। मैंने कहा जा अंदर जा और अपने बाप से कहो कि 2 आदमी बाहर आए हुए हैं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। बच्चा गया अंदर, अपने बाप से कहा। इसके बाप ने कहा बेटा बाहर जा और उन्हें ये कह दे कि मेरे पिताजी तो घर में है नहीं। बच्चा आया बाहर और आके हमारे से कहने लगा जी मेरे पिताजी ने तो ये कहा कि मेरे पिताजी घर में है ही नहीं। बच्चे को क्या पता था तेरे बाप की निंदा है इसमें, उसने तो सच्ची बात बता दी, रख दी ला करके। तो बच्चों को तो जैसा सिखाया जाता है ना बच्चे वैसे ही बन जाते हैं भाई। बच्चों को पहले दूध घी खिलाते पिलाते थे तो बच्चे तंदुरुस्त होते थे। अब अगर घर में पहली बात तो दूध घी मिलता नहीं, और अगर थोड़ा वो दूध घी भाई मिल भी जा तो बच्चे पीते नहीं। छोटे से बालक से पूछ बेटा ले दूध पी ले, बोले ना दूध नहीं पीता। दही पी ले कि ना दही भी नहीं पीता। तो बोले छाय मट्ठा पी ले कि नहीं, मट्ठा भी नहीं पीता। तो और क्या पीएगा? तो बच्चों की अब एक ही फरमाइश रहेगी भाई, बाबूजी देखा शहर में सुबह ही सुबह हाथ में एक डल्लू सा लटका रखा इसने और एक सफेद सी कुतिया की चेन पकड़ रखी और सड़क सड़क जा रहा। मैंने कहा बाबूजी कहां जा? बोले दूध ले आऊं चाय के लिए। मैंने कहा दूध ले भाई चाय के लिए? बोले हाँ जी।
अरे मैं कहा जो कुतिया पकड़े जा रहा है इसके नीचे से काल ले 4 लाख तो अभी दे देगी भाई। अरे चाहे जितना तो अभी दे देती होगी। अरे पागल, गऊ नहीं पाली जाती तेरे पे और कुतिया पाल रहा। कमाल ये हो गया इस देश में उल्टा हो गया भाई, लड़के तो कुतिया पालने लगे और लड़की कुत्ते पालने लगी। बताओ ये सारा उल्टा चल गया कि नहीं चल गया? इस बीमारी का इलाज कौन करे इस देश में भाई? है नई नई बीमारी आ गई। यहीं तक नहीं, नौजवान को भी चाय का ही ज्यादा चस्का है। कई नौजवानों को देखा हमने दुकान पे जाते ही नु कहे चाय बना भाई। इसने चाय बना दी, बोला तेज पत्ती डालिए, मीठा कम, दूध बिल्कुल ना दिखाइए और पत्ती तेज ठोकिए इसमें। दुकानदार ने चाय बना दी, चाय का कप हाथ में आ गया और चाय का कप हाथ में ले गए। फिर क्या कहे? नु कहे भाई साहब एक रस दे दे। रस रस देखा था हमने भाई, एक इतना लंबा सूखा खूंड हो, बिल्कुल सूखा लठ, बिल्कुल उसका नाम रस द रखा। रस का इसमें टोप पानी कहीं थे कहीं लोग भी, नमी भी नहीं इसमें कहीं, इसका नाम रस द रखा। वो चाय में बे बे के खाया, पेट में गया, पेट में वो अंतों में चिपट गया, फिर वो निकलना मुश्किल हो गया, लीवर खराब इसका, रोज कब्जी रहने लगी। लेटरिन में बैठा बैठा बीड़ी लग रहा पीने के दिन। हमने कहा लेटरिन में बैठा हुआ बीड़ी क्यों पिया भाई तू? बोला भाई साहब इससे मेरा प्रेशर सा बनी जा कुछ, बीड़ी का प्रेशर बने। मगा भैंस एक धनी का चौथ करे घने होके पी गा करे भाई, इसका प्रेशर कहां से बने? पर प्रेशर तो फिर भी नहीं बनता। बीड़ी पी ली, सिगरेट पी ली, चाय पी ली, पानी पी लिया, हुक्का पी लिया, पर प्रेशर फिर भी नहीं बना। फिर गाने का शौक ही नहीं, फिर इसने गाना शुरू करा। लेटरिन में बैठे बैठे ने क्या कह रहा? मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया वो चलिया। सपनों की रानी बतावे क्यों? कई दिन हो लिए भाई को दर्शन हुए ही नहीं है, टट्टी आई नहीं कई दिन तक, इसलिए सपनों की रानी बतावे। ज्यादा जोर लगाए टट्टी तो आई नहीं, पर एक बाव सरगी से जब बाव शरीर खुड़का हुआ तो लोग हंस पड़े, यूं शर्मा गया और शर्मा के फिर इसने गाना बदल दिया। क्या कहे? धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, सुन ना ले कोई सुन ना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, सुन ना ले कोई सुन ना ले। ये है भाई आज के नौजवान की जवानी। अब बताओ इसे जवानी कहोगे क्या? ये जवानी कैसे होगी ऐसी? इसने चाय पी पी के सारी जवानी खो दी भाई। यहीं तक नहीं, और सुनो, मास्टर जी बच्चों से सवाल पूछ रहे। एक दिन मास्टर जी बच्चों से सवाल पूछ रहा, बच्चों सवाल बताओ। पूछो मास्टर जी, बताओ दिल्ली से रोहतक 40 किलोमीटर, रोहतक से करनाल 60 किलोमीटर, तो बताओ मेरी उम्र कितनी है? अब भला भाई किलोमीटरों का और उम्र का क्या संबंध बताओ? सवाल कितने गजब का है मास्टर का। बालक कहने लगे मास्टर जी सवाल हम तो जानते नहीं। एक चौधरी जाता, चौधरीयों की बात ऐसी हो गया, चौधरी कहने लगा मास्टर जी मैं बताऊं तेरा सवाल? बोला तू बता दे भाई। बोला पूछ सवाल। बोला बता। दिल्ली से रोहतक 40 किलोमीटर, रोहतक से करनाल 60 किलोमीटर, तो बता मेरी उम्र कितनी? चौधरी ने हिसाब सा लगा कर कहने लगा मास्टर जी तेरी उम्र है 44 साल। इत्तेफाक से इसकी उम्र 44 साल ही थी, बस अंधेगा तीर बिटोड़े में जा लगा। कोई सचमुच थोड़ा ही पता था चौधरी को, इन्हें तो अंदाजे से तो बता दी थी। मास्टर कहने लगा चौधरी उम्र तो मेरी 44 साल ही है, पर तू यूं बता तुझे कैसे पता लगा मेरी उम्र का? चौधरी कहने लगा मास्टर जी बताओ तो दूंगा, पर तू मेरे साथ लड़ेगा। बोला नहीं लड़ने का नहीं बता। चौधरी कहने लगा मास्टर जी तेरी उम्र का पता यूं लगाया। चौधरी बोला मास्टर जी एक मेरा भाई है मेरे से छोटा, उसकी उम्र 22 साल है और तू उससे दूना बेवकूफ का चौदह अपने आप 44 साल होगी तेरी उम्र। इसमें कोई हिसाब किताब का ज्यादा जो है लगाने की जरूरत थोड़ा ही है, तो अपने आप ही पता चलेगा। तो बताओ ये है भाई मास्टर आज एक दिन, और मास्टर क्या, ये तो देश तो भाई सारा बर्बाद कर दिया। इस देश के नेताओं ने, अभिनेताओं ने, शिक्षा बिगड़ गई सारे देश की, तो देश तो बर्बाद हो गया और देश तो कटता पिटता जा रहा है। जिन लोगों ने आजादी ली थी उनका तो आज कोई नाम ही नहीं लेता। देश तो सारा कट गया, पिट गया, और कट गया भारत माता का सिर भी कट गया, पैर भी कट गए, केवल ये धड़ धड़ रह रहा, और धड़ पे भी कबड्डी खिल रही है, भी कटने के लिए तैयार है भाई। अलबत्त में तो देश कुछ नहीं रही ना, ये देश तो भाई मास्टर जी का पजामा हो लिया। मास्टर जी का पजामा जानो, एक दिन मास्टर जी स्कूल में पढ़ावे थे। मास्टर जी ने अगले दिन डिप्टी साहब आवे थे, इंस्पेक्टर आवे था। मास्टर ने बच्चों से कहा भाई बच्चों कल अपनी ड्रेस पहन के आना। बच्चों ने कहा ठीक है जी। मास्टर ने सोचा भाई कपड़े तो तुझे भी अच्छे चाहिए,
पर घर में गरीबी थी, कपड़े वपड़े का ब्योंत नहीं था। घर जाके किसने पुराना बाबा आदम के जमाने का संदूक खोल लिया। इसे उसमें कुर्ता मिल गया, एक पजामा मिल गया। मास्टर ने देखा पहन के पजामा 4 अंगल बड़ा था। मास्टर ने सोचा कोई बात नहीं, तो कटपीट के ठीक हो जाएगा। अपनी लड़की से कहने लगा, बेटी मैं तो स्कूल में जाऊं, ये मेरा पजामा दर्जी के यहां ले जा, 4 अंगल कटवा कर इस खूंटी पे टांग दिए, ये कल को चाहिएगा मुझे। लड़की कहने लगी, पिताजी मेरे तो पेपर चल रहे, और अगर एक भी पेपर निकल गया तो सारी साल खराब हो जाएगी मेरी। तो वह भी चली गई। लड़के से कहा, बेटा मेरा पजामा 4 अंगल कटवा के इस खूंटी पे टांग दिए। लड़का कहने लगा, पिताजी मुझे भी स्कूल में जाना, टाइम हो रहा है, मेरे भी पेपर हैं, सारा साल खराब हो जाएगा। वो भी चला गया। मास्टर ने सोचा चल घरवाली को टोक ले भाई। घरवाली के पास गया, देवी जी मेरा पजामा 4 अंगल कटवा गए और इस खूंटी पे टांग दिए, कल को चाहिएगा मुझे ये। मास्टरनी वैसे ही दुखी हो रही थी, क्यों रोटी सिकने में नहीं आवे थी, रसोई टपके थी, ईंधन गिल्ला था, बालक दुखी कर रहे थे। रोटी 2 तवे पे हो रही इकट्ठी, 2 चूल्हे में हो रही इकट्ठी, 2 बालक कमर पे पड़े, 2 गोदी में पड़े, 2 पेट में नू कह रहे तुम चलो महीने 2 एक में हम भी आए निकल गए। इसे वैसी परेशानी हो रही थी। मास्टर निकलने की भाग जा, इसे पजामे की पड़ रही, यहाँ रोटी सीखने में नहीं आती। मास्टर ने सोचा रहा आप काम तो महाकाम तो अपने आप क्यों नहीं करवा लेता इस काम को भाई। इसने पजामा उठाया, दर्जी का गया, 4 अंगल कटवाया और लाके खूंटी पे टांग दिया, चला गया स्कूल में। मास्टरनी ने खाना बनाया, बच्चों को नहवाया धुआया, बच्चों को खाना खिलाया, बच्चे सो गए। मास्टरनी की बात याद आई, हो तेरे पति तो पजामे के लिए कहते और तू नाटकी था तो बहुत बुरा करा। मास्टरनी उठी, पजामा उठाया, दर्जी के गई और 4 अंगल या मुछवाए ही भाई। छोड़ आया स्कूल से पढ़ के, और इसने देखा पजामा पिताजी पजामे के लिए कहते और तू नाटक बड़ी गलती करी। यूं उठा, पजामा उठाया, दर्जी के गया और 4 अंगल यूं कटवाया। लड़की आई स्कूल से पढ़ के, इसने देखा पजामा यहीं टंग रहा, पजामा उठाया, दर्जी के गई और 4 अंगल या कटवाए। मतलब यह है 16 अंगल पजामा कटकर खूंटी पे टंग के तैयार हो गया। मास्टर जी शाम को आए, खाना वाना खाया, अपना सोच आगे, सुबह उठे, सोच आदि गए और आके नहाए धोए, कुर्ता पहन लिया, बलियान पहन लिया, अंडरवियर पहन लिया, पर पजामा नहीं पहना इसने। पजामा काख में दबा के सोचा इसे तो स्कूल में इंस्पेक्टर के आगे ही पहनूंगा मैं, कदे इसकी क्रीज खराब हो जाए, इसकी प्रेस टूट जा, इसलिए वही पहनूंगा। जाके पजामा रजिस्टर में धरा, अलमारी के अंदर बंद करा, ताला बंद करके बैठ गया। सब बच्चों की ड्यूटी लगा दी। भाई इंस्पेक्टर के आते ही फौरन दरवाजे के ऊपर स्वागत के लिए जाना। इंस्पेक्टर की गाड़ी का हॉर्न बजा, सब मास्टर और बच्चे तो दरवाजे की तरफ को भागे और यूं अलमारी की तरफ को भाग गया। अलमारी खोली, रजिस्टर उठाया, पजामा काटा, पजामा पहनता जा और भागता जा, पहनता जा और भागता जा, नाड़ा बांध के और इंस्पेक्टर के आगे खड़ा होकर बोले, इंस्पेक्टर साहब नमस्ते। इंस्पेक्टर ने देखा थोड़े तो परलो इसका सारा निगाह के सभी देखा। अब देखा लगा के मास्टर को। इंस्पेक्टर कहने लगा क्या तमाशा? बोले जी क्या बात? बोले देखिए तड़े को लखा गए, तड़े को लखा के देखा, ना तो वो पजामा, ना वो पतलून, ना वो अंडरवियर, ना वो पैंट, वो गोड्डू ते 4 अंगल तड़े रह गया। मास्टर जी खिड़ा जन चक्कू छुरी लगाने वाला खिड़ायू। अब बताओ भाई, देश का हाल तो बिल्कुल ऐसा ही हो गया। ये तो देश तो मास्टर जी का पजामा हो गया भाई। कैसे इस देश को बचाया जा? देश के नेता तो देश को खाने में लगे हुए हैं। अरे जिन नौजवानों ने आजादी ली थी उनका तो नाम भी नहीं आता आज, उनका कोई नाम ही नहीं लेता आज। इसलिए बता रहा था, सुनो जवानों की जो गाथाएं हैं नौजवानी की, वो मेरे देश के बच्चों को आज सुनाई नहीं जाती। मैंने पागल बना दिया सारे देश का बढ़िया बढ़िया जो नौजवान है, इसकी जवानी तो लूट ली सनेमे वालों ने भाई। इस देश का किसान आज परेशान है, मजदूर परेशान है, दुखी है, कमाने वाला दुखी है, और जो कुछ नहीं करता वो मजे उड़ा रहा है इस देश में। उनके पेट, ये मोटे मोटे पेट, दिल्ली के सेठ जन इंडिया गेट बना खड़ा है भाई, ऐसे मोटे मोटे पेट। एक दिन मोटे पेट वाला दिल्ली देखा, रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने के लिए लाइन में लगा। जो सबसे अगली तरफ खड़ा था ना टिकट लेने के लिए, जब यू लाइन में बढ़ा, इसका मुंह लगा खिड़की के जाके। यू पीछे को लगा के बोले, अरे कौन है धक्का मारे? यू बोले धक्का थोड़ा ही मारा मैं, और यू तो मैं सांस लिया। इतने लंबे लंबे सांस इन बेईमानों के, तो देश को तो ये लूट के खा गए भाई। जिन लोगों ने आजादी ली थी उनका तो नाम ही नहीं आया।
मैं बता रहा था भगत सिंह की बात आपके सामने, भगत सिंह को किस तरह से तैयार किया गया था। ये आर्य समाजी परिवार था सारा, इसके माता पिता दादा सभी आर्य थे। घर में रोजाना संध्या यज्ञ हवन होता था और क्रांति के गीत गाए जाते थे, संस्कार डाले जाते थे। बच्चा जब गर्भ में जाता है उसी दिन से संस्कार शुरू हो जाते हैं, और 3 संस्कार तो मां के गर्भ में ही हो जाते हैं बच्चे के। अगर आप अपने बच्चे को बढ़िया उत्तम बनाना चाहते हो तो उसके लिए मां के खान पान पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब मां का खान पान कैसा है? बच्चा तो पेट में, और मां मुल्तानी खा रही या खड़िया चाबरी, ठेकरे फोड़ फोड़ चाबगी, चूल्हे की बनाओ फोड़ फोड़ खागी, और जब इतना अड़ंगा खागी फिर इसके भगत सिंह पैदा हो जाएगा भाई। फिर तो तुम जानो जैसा व्यक रहे हो, ऊपर से भी पतला थड़े से भी पतला, बिचारे थे ढोलकिया जैसा पेट इसका, इतना मोटा पेट इसकी, ढोलक सी निकल रही आगे। थोड़ी देर पहले तो हुआ बाजे बजरे के हुआ, बोलिया फुलाने का पोता हुआ, और थोड़ी देर बाद एक लत्ते से मैं जान लपेटी भूडा सा मुंह बना रहे। मगर क्या बात हुई, क्या हुआ? बोला जी फुलाने का पोता हुआ था, वो उतर गया। मका उतर गया सके, नीम पे चढ़ रहा था, उतर गया। उतरा तो था और सौदाई कहता यू भाई है। तो बच्चे कैसे बनेंगे बताओ? बच्चों को डराया जाता है, मार डराते हैं, बेटा सो जा, कनकटे आलिए कान काट ले जाएंगे, सो जा बेटा लुल्लू आलिया खा जाएगा। हाउ कोको लुल्लू बिना हुई चीज से डरावे बच्चे को, बताओ भाई, बिना हुई चीज से डरा रही बच्चे को, तो बच्चा कैसे भगत सिंह बनेगा, कैसे बहादुर बनेगा? इसलिए मैं तो बता रहा था आपके सामने, सुनो, मैंने बनाया था ना बेटे को, रोज 4 बजे उठा दिया करती थी। आज वाला भगत सिंह भी उठ जाए 4 बजे भाई, यू इसकी माँ ही नहीं उठती 4 बजे ही, तो ये उठे भाई है, या 9 बजे लोग खर्राटे ले, और 9 बजे उठ के फिर कुछ करती धरती नहीं, अदबिलोई का बेला चढ़ाया और धूप के चाउठे में बैठ गई, और कुर्ता काट के आगे गिर लिया, और उसमें तवे बिनोड़े से चुगे, और पटापट 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 जन बाबूजी टाइप कर रहे बैठे हुए हैं। इसका भी ढेरे फिरे, और कमर में सिर में हाथ, कभी कमर में हाथ, कभी सिर में, रोटी पोती पोती सिर में खुजा उठ गई और खुजान लगी, उसके तले ढेरा आ गया, और दूर से ही मारा रुका, ए छपरोली वाली, ए भागी, ए छूट गया, ए छूट गया, ए छूट गया, माँ के मोटर छूट गया, के निकल गया, तेरा के छूट गया है। तो बताओ भैया कैसे भगत सिंह को बना देगी? भगत सिंह 4 बजे उठता था, आज वाला भगत सिंह 4 बजे काउंट है, 9 बजे जबरदस्ती हला जुला के ठाना पड़े, और के नहीं उठ जा, जब सोता उठे सुबह, जब इसका हाल देख लो भाई, खाट पे तले को तो कर ले सिर, और ऊपर को उठा ले पीछा, ट्रैक्टर में तेल गलवावे, एक आंख में ढीठ भर रीजन, ट्रक की लाइट फोड़ रखी, एक ऊपर को 18 जन रेल का सिंगल कर रखा, यू भगत सिंह बन जाएगा क्या? अरे तो रोज पैदा कर दिया, इसकी तो जरूरत ही नहीं थी भाई, या बिना बनी संतान, बिना जरूरत की संतान, यही तो देश को दुखी कर रही। ये 90 करोड़ से ऊपर जनसंख्या देश की, बिना मतलब है 90 करोड़ खेल होते हैं तो छोटे छोटे देश भी गोल्ड मेडल जीत कर ले जाते हैं, और इस देश में 90 करोड़ लोग और एक भी सोने का तमका इनको नहीं मिलता, मेडल नहीं मिलता, तो बताओ भाई, या 90 करोड़ जनता रात को रोट खावे और सुबह चौथ करी आवे बड़े बड़े देश, कुछ फायदा है इसका? फिर बताओ। इसलिए बता रहा था मैं तो आपके सामने, सुनो बच्चे कैसे बनाए जाते थे। भगत सिंह को बनाया था, कितना होशियार बच्चा था भगत सिंह। हमारे घर स्वर्ग बन जाते हैं और यही घर हमारे नरक भी बन जाते हैं भाई। अब नरक की बात सुन लो। एक गांव में एक बलदेवा चौधरी के 6 छोरे और उनके 6 बहू आ गई भाई। 6 बहू आ गई, 6 बालक हो गए, तो कितने बालक हो गए भाई? 36। हाँ, हिसाब किताब में ठीक है मास्टर जी, बिल्कुल 36 बालक हो गए भाई। अब ये वीर बानी रही, छोरे छारे तो सारे खेत खात में चले जा, छोल छाल लगे थी, गंडे छोलने दे, तो ये तो सब छोल में चले जा, और सारे बालक गिर जाए इस बलदेवा बुड्ढे के ऊपर। ले बापू तू खिलाइए इन बालकों में, सब दिन बुढ़ा बालकों में उड़ जा रहे। अब 35-36 बालकों में कभी कोई सा टट्टी कर दे, कभी कोई सा टट्टी कर दे, सब दिन बुढ़ाओं ने धोने पे लगा रहे। जोड़ के किनारे इसका घर, बजोड़ पे कोड्डा करे और दे छबके, जड्डे के दिन ते धुंध पड़े, पाला पड़े, हाथ ठिर गए, साबत दिन हाथ पानी में रहे, गड़ के हाथ बुढ़े के बेचारे। बुढ़े ने सोचा मर गया भाई, इसका इलाज क्या करे? इन्हें सोचा जो नहीं धोता रहा तो हाथ तो गड़ जाएंगे बिल्कुल, रोटी खाने से भी मजबूर हो जाएगा। इनने एक काम करा, बालक धोने ही बंद कर दिए। जोन सा भी बालक टट्टी होकर आगे कुर्ता ठावे, बाबा धोइए, उसके सिर पर थप्पड़ मारे
और कोड्डा कर ले, और कोड्डा करके गोड्डू के बिचारा सिर भींच ले। ये इतने मोटे मोटे गोड्डे बुड्ढे के, पुराने जमाने का बुड्ढा था भाई, ऊंट कैसे गोड्डे बुड्ढे के, इतना मोटा सिर तमना था, और ये लंबी लंबी बड़ी बड़ी मूछ, और मूछ कैसी बुड्ढे की, मूछ के भी तो कितने फैशन है। बाजा बाजा तो बिल्कुल काली राड़ मूछ रखे, लंबी लंबी नुतुरेदार, जन सिलवार धोकर सुखा रखी है किसी ने। बाजा बाजा भरोटे से बांध के रखे, और बाजे बाजे बुड्ढे की मूछ होके के दुम्मे में रच के ऐसी हो जाए जैसी बकरी की पूंछ मूत में भीज की हुई रहे ना, ऐसी भीज की पूंछ हो जा। तो खैर मुच्छू की बात में तो कहे वैसे मजाक में आ गई है तो, पर मैं बता रहा था आपके सामने भाई, सुनो, सब दिन बुढ़ा ने बालकों में उड़ जा रहे, इसने बालक धोने ही बंद कर दिए। जो बालक टट्टी होगा वह थप्पड़ मारा, कोड्डा करे, और गोड्डू के बेचारे सिर भींच ले। वो कब यह रहता, हारे में राख दाबे रहता, आग दाबे था हारे में राख में, और उसमें तो रोजाना वह बालक जो है टट्टी होगा हमें और कोड्डा करे, और उसमें तो राख का बुगटा भरे, और बालक के पीछे पर रगड़ दे और थप्पड़ मार दे, भाग जा। बालक लगती भाग ले अपना। मतलब यू है कि 25-30 बालकों में वह राख भी सपड़ ली भाई। जब राख सपड़ ली बीच में वह आग सी रहेगी, इतने में एक और आ लिया, और उन्होंने कुर्ता दादा ये बुड्ढे ने फिर मारा थप्पड़, कोटा करा, गोड्डे के बिचारे भींच के सिर, और लिया राख का बूटा भर के, परिब कर राख के बिचारे छोटी सी अंगारी आ गई, और बुड्ढे ने धर के तो जिया रगड़ा, और वो अंगारी बालक के पीछे में जो जाके टिकी, वो बालक तो पीछे पीछे तो उछला, तेरा आगना ही बंद करूंगा, तुमने नरक में गिर रखा, मुझे नरक में कर दिया। तो बाजा बाजा आदमी जीते जी नरक में पड़ा कि नहीं पड़ा भाई। पर मैं बता रहा था, नरक स्वर्ग तो हम अपने आप ही बना लेते हैं, अपने बच्चों को अच्छा बनावे, बच्चों के ऊपर हम ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि माँ बाप को आज फुर्सत ही नहीं है भाई। इसलिए मैं बता रहा था भगत सिंह कितना होनहार बालक था। भगत सिंह बड़ा होने लगा, जब भगत सिंह ने 10वीं पास कर ली तो लाहौर डीएवी कॉलेज के अंदर दाखला दिलवा दिया। भगत सिंह को पढ़ाने वाले भी कमाल के ही थे भाई, और पढ़ाने वाले कैसे थे, ये आज के पढ़ाने वाले तो थे नहीं भाई। आज के पढ़ाने वाले कैसे, एक मास्टर जी एक दिन बच्चों को धमका रहा, और बच्चों को धमका कर क्या कह रहा, उल्लू के पट्टे, हमने तो गधे के बच्चे इंसान बना दिए, तुम तो हो के। एक कुम्हार अपने गधे चुगावा था, उसने यह बात सुन ली। कुम्हार का कोई बालक नन्ना था नहीं, कुमार ने सोचा मास्टर जी गधे के बच्चे से इंसान बनावे तो इससे बढ़िया मौका फिर का हाथ लगेगा। अपने गधे के बच्चे को स्कूल में ले आया, और मास्टर जी से हाथ जोड़ के कहने लगा, मास्टर जी यू गधे का बच्चा तू इसका इंसान बना दे, मुंह मांगी दक्षिणा दूंगा, और 100 रुपए पहले ले। 100 रुपए दे गए, मास्टर कहने लगा ठीक है छोड़ दे भाई जा, 100 रुपए का लालच। यूं चला गया। अब गधे का बच्चा तो मार कर टंडी बाहर निकाल दिया, तो कुर्रियों में जा लिया। बोला 1 महीने पीछे आ जाइए भाई, गधे का बच्चा इंसान बना पाऊंगा। 1 महीने पीछे पहुंचा, मास्टर जी मेरा गधे का बच्चा बन गया इंसान। बोले भाई इंसान तो बन गया, वो तो हमने नौकरी लगवा दी उसकी। तो बोले जी कहां लगवा दी? बोले भाई वो तो हमने दरोगा बनाकर थाने में भेज दिया, वहां चला जा, वहां मिलिया उससे। तो कहने लगा जी अच्छा है, तो बहुत बढ़िया काम किया। अब कुमार चल दिया, थाने के सामने गया, दरवाजे पे एक सिपाही खड़ा था। सिपाही को जाकर कहने लगा भाई मुंशी जी एक गधे का बच्चा थानेदार आया के यहां। सिपाही हंस पड़ा, सिपाही मजाक गया था, सोचा चल ठीक है मजाक होगी। सिपाही कहने लगा हाँ आया, अभी आया, नवा नवा, ताजा ताजा। बोले हाँ बिल्कुल ताजा ही ताजा है। बोला देख सामने बैठा, ओ कुर्सी पे बैठा। यूं गया, हाथ जोड़ के कहने लगा, दरोगा जी बैठे थे वहां, हाथ जोड़ के कहने लगा क्यों भाई तू ये होगा देगा बच्चा दरोगा? दरोगा ने उठ के दे लात दे लात दे लात। कुमार उल्टा चल दिया, बोला दरोगा के बच्चा इंसान तो बन गया गधे दे, और दरोगा भी बन गया, पर लात मारने की आदत नहीं गई तेरी। इनने सोचा भाई गधे के बच्चे तो इंसान तो जरूर बन गया, पुरानी आदत नहीं गई। नू नहीं आवे कब्जे में यू हरी हरी बरसम ले आ पाड़ के, हरी हरी दूब ले आ पाड़ के, और सड़क पर खड़ा होगा क्या कह रहा आला खा ले, ऐसी तो घर भी नहीं मिला रही थी हरी हरी। बदरोगा ने उठ के फिर तो थोड़े देर ऊपर लो नाप दिया भाई साहब। तो आज भाई मामला सारा गड़बड़ हो गया। पर मैं बता रहा था आपके सामने, सुनो, यह है मां का आशीर्वाद और यह है मेरे देश की बहादुर मां।
आज की माँ तो वो माँ ही नहीं रही भाई। आज की माँ बदल गई। आज की माँ डरावे बेटा सो जा, कनका ट्याली है कान काट ले जाएंगे। अलबत्त में तो आज हर आदमी ये चाहता है तेरा बेटा भगत सिंह बिल्कुल ना बने। कोई नहीं चाहता आज मेरा बेटा भगत सिंह, चंद्रशेखर या विस्मिल बन जाए। हर आदमी ये चाहता है तेरा बेटा गोविंदा बन जा, तेरा बेटा नाचना सीख ले, छोरी नाचना सीख ले, और या माधुरी दीक्षित बनकर ढूंढे मारे और नोट कमा के लावे। या तो नेता बन जा या अभिनेता बन जा, क्योंकि नेता और अभिनेताओं के मजे इस देश में भाई। बाकी तो सारा देश भूखा बैठा, बस यही मजे उड़ा रहे इस देश में। इन्होंने सारे देश को बिगाड़ करके रख दिया। आज छोटे छोटे बच्चों की जबान पर गंदे गंदे गाने छोटे छोटे बालक भी गाते फिरे। हम तुम्हें कमरे में बंद और ताला ताड़ी खोया जाए, फिर देखा जाएगा कि होगा भाई। हमने कहा कमरे में बंद हो गए, ताला ताड़ी खोएगा तो मरोगे, फिर के जीने के आसार है कहीं भाई, फिर तो मरोगे। तो आज गाने भी बदल गए, सब कुछ बदल गया। पर मैं बता रहा था आपके सामने, और गीत तो बदल गए भाई। आज माताओं के गीत, पुराने जमाने में माताएं बहनें गीत गा करती थी भाई। पुराना जमाना जब याद आता है ना तो हिलोर सी उठन लगे भाई। सावन का महीना मस्त महीना होता था, फागण का महीना बड़ा मस्त महीना होता था। और इन 2 महीनों में तो भाई माताएं बहनें गीत गाया करती थी, झूम झूम के गाया करती थी। और फागण के महीने में तो बुढ़िया भी जागली, अरे मैं कोटी कोटी भागी जन पुड़ थोड़े गुली खड़ेगी। सारे मोहल्ले उल्ले इकट्ठा करके चलो ए छोरियों खेलेंगे, जिम्मे थारी जिंदगी सारे गांव पूरी पड़न दू थी सारी रात। मैं कहा तो डीआईजी था के सारे गांव को छोड़ दिया करे। सारी रात साहब बनी फिरे और नु कहे मैं तो एक ही गीत गाऊंगी, फिर तमी कूदियो बस। और गीत इसका गीत गा रही, और क्या कह रही गीत में, नु बोली रंडवा हे वारा रंडवा मंडेरे की ओट लखावे वारा रंडवा मंडेरे की ओट लखावे रंडवा मंडेरे की ओट। नु कह मंडेरे की ओट लखावे वारा रंडवा। मका मंडेरे को छोड़ी तो अपने घर को ढावेगा। तू ठेकेदार है इसकी तो बेचारे की हुई जिंदगी खराब हो रही। चूल्हे में फूंक मार तो मुझ छुके बाढ़ भी जल लिए इसके बेचारे। तू और इसके पीछे पड़ गई लट ले गए। पर आ रही है जो लड़की होती है ना, बढ़िया खानदान बढ़िया परिवार की, पर भाई नौजवान जो होते हैं, मर्द जो होता है वो मैदान को छोड़कर कभी भागता नहीं। और बात मर्द के लगे ना, मर्द के यहां से सड़क तक जूत मारते हुए चले जाओ, नु कह अगर क्यों मैं खोल कर है मेरे साथ। पर भाई मर्द भी कई किस्म के हो गए। एक दिन एक मर्द के घर में चोर आ गए। वैसे तो यू जाग गया था, पर दड़ मारे पड़ा रहा, बोल ही नहीं। इसके घरवाली कहने लगी भले आदमी जाग गया सोए, बोला नहीं जाग ही रहा। या कहने लगी जाग रहा, तेरे घर में चोर बढ़ के कुछ और नहीं करता, रोड़ा मचा दे, काम इकट्ठा हो जाएगा, चोर भाग जाएंगे। यू कहने लगा क्यों आड़ तुड़वा चुप गए पिड़ा रहने दे। या कहने लगी मर्द बच्चा हो गया शिकार था की बात कहे, तू तो मर्द है। ये बोले हाँ मर्द तो हूं मैं। या बोली शाबाश खड़ा हो, मर्द तो हूं पर मर्द तेरा ही तो हूं, चोरों का मर्द तो इन पे थोड़ा ही मर्दानगी चले मेरी। इसकी मर्दानगी तो भाई घर वालों पे चले, घर वालों पे चले या बस में कंडक्टर पे चले, वहां कंसेशन मांगे, वहां इसकी मर्दानगी चले। बाहर जाते ही तो पिटता फिरे है। और आज के मर्द की बात, एक नौजवान फौज में तो छुट्टी चला आया, फौज में तो छुट्टी चला गया, बाद में लड़ाई शुरू होगी। तार आ गया भाई लड़ाई शुरू होगी, आजा। ये अपने घरवाली से कहने लगा देख मुझे तो जाना कल को लड़ाई पे, और आगे पता नहीं मरूं जीऊं, सोना मिले या ना मिले, मैं तो अपनी नींद निकाल लूं, मैं तो सो लूं। तू सुबह ही बखत 4 बजे उठ के मेरी रोटी राटी बना दिए, खा के और अपनी लेके जाऊंगा। या कहने लगी बहुत बढ़िया। ये तो चादर तान के सो गया। घरवाली उठी सुबह ही सो चादर से निवृत्त होके चौका उका लगाया, रोटी राटी बनाई, सब्जी बनाई, और सब्जी बनाई बैंगन की। और जब बैंगन में छोंक लगाया तो पतीली में सुसाट उठा छोंक का। और जब पतीली में सुसाट उठा तो नौजवान ने खाट में पड़े पड़े ने किल की मारी, धोती खराब कर दी। बोले अरे खा लिया खा लिया खा लिया। या बोली क्या बात, काहे ना खा लिया? बोलिया सांप है। सांप कहाँ है सांप? बोले तुझे नहीं सुना कितनी बार तो सू सू हो रही। या कहने लगी भले आदमी, ये तो मैं बैंगन छोंके थे, सब्जी में छोंक लगाया था, वहां हो रही थी सू सू। तो खड़ा हो गया, क्या कहे नौजवान, भले घरों की लाडली भले घरों की जो, बिना पूछे बैंगन छोंके तू ही धोती दो। या धोती तुझे ही धोनी पड़ेगी या मेरी बनवाशी में। या कहने लगी मेरे बस की नहीं रोक धोना, जोड़ पे चला जा तालाब पे और वहां धोला जा गए। तो नौजवान पकड़ के चल दिया भाई, जोड़ के जिस किनारे पे जाओ उधर ही मेंढक कर दे टर टर कर, तू कूद का 2 लाठी बगल जा। दूसरे किनारे पे गया, मेंढक ने किया टर
टर करते ये लखड़ा होकर कहने लगे टर टर क्या करे, क्या मर्दों को डर, धोन देता हो धोलन देना, जो धोएंगे घर, हम तो अपने घर जा धोएंगे भाई। तो इस तरह के नौजवान देश के लिए कुछ नहीं करते, कर ही नहीं सकते कुछ, पर ये नौजवान तो भाई मर्दाने नौजवान थे, खड़े रहे, डटे रहे, चारों तरफ धुआंधार था, निकलना चाहते निकल सकते थे, पर खड़े रहे, नारे लगाते रहे, आखिर गिरफ्तार हो गए। एक भाई की आंख खराब है, इसकी बोलचाल बताऊं कैसी? देखो, एक भाई की आंख खराब है, उसे प्यार से पूछ, भाई साहब तेरी आंख कैसे खराब होगी थी? सारी बात बता देगा, भाई चे चकली गड़ गई थी, नू बिगड़ गई थी। और जो उसे अकड़ के पूछ रहे काने कहां फुड़वाई तो खड़ा हो जाएगा। तो इसकी बोल चालू और इसके काम, एक दिन देखा गंडासे में घास काटते, अपने आप तो गहरे लगावे और घरवाली पर गंडासा फिरवावे। अब बेचारी घरवाली कमजोर सी, इसने मूठ लगा दी ठाडी, उस पे कोई गंडासा फिरेगा, फिर ठाडी मूठ लगा के घरवाली को बोलिया शाबाश बेटी शाबाश, खेलने जाएंगे, उसे भी बेटी बनाओ खेला। तो इसके सारे काम ऊक चूकी हैं। एक मुल्ला जी का एक चौधरी का यार अन्ना था। एक दिन चौधरी गया मुल्ला जी के पास, मुल्ला जी कहने लगा भाई चौधरी तू तो बड़े गलत वक्त आया। ये बोला क्या बात भाई? बोला मेरी तो नमाज का टाइम हो रहा, नमाज पढ़ने के लिए जाऊंगा। चौधरी कहने लगा वाह भाई वाह, हम तो नुआए थे यार के पास बैठेंगे, कुछ बातचीत करेंगे, और तू नमाज पे चल दिया। मुल्ला जी कहने लगा देख भाई नमाज तो जरूर पढ़नी, एक काम हो सके तू भी मेरे साथ ही चल। चौधरी बोला साथ तो मैं चलूं, पर भाई नमाज पढ़नी तो मैं जानता नहीं, साथ चल के करूंगा क्या? ये बोला नमाज पढ़ने में कोई भेद थोड़ा ही है, अरे वहां तो देख हम देख मामला चले, जैसे हम करेंगे वैसे ही तू करता रहिए। चौधरी की बात आ गई समझ में, बस चौधरी चल दिया। हम मस्जिद में पहुंचे, लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी नमाज पढ़ने वालों की, एक लाइन के बीच में चौधरी आ गया, एक के बीच में मुल्ला जी आ गया। नमाज शुरू हुई, सबसे पहला नंबर आया, सब सीधे खड़े हो गए, चौधरी भी खड़ा हो गया। दूसरे नंबर पे इस तरह से हाथ बांध लिए, चौधरी ने भी हाथ बांध लिए। तीसरा जो नंबर आया, गोड्डों के ऊपर हाथ रख के जो कोड्डे हुए, चौधरी भी कोड्डा हो गया। लेकिन चौधरी से जो पिछला मुल्ला जी था, जब यू कोड्डा होने लगा तो इसका पैर ऊक चूक हो गया, हो जा बाजी बड़ गड़बड़ भाई। पैर ऊक चूक होकर चौधरी के पीछे में इसका सिर आने लगा। चौधरी ने सोचा यह भी बात नमाज में ही शामिल है भाई। पर चौधरी ने तो हटके पीछे और अपने पे अगले मुल्ला जी के पीछे में जोर से मारी टक्कर, बस लगते ही टक्कर आगे की सारी लाइन गिरड़ पिरड़ होती चली गई। चौधरी ने देखा कि तो मामला बिगड़ गया, तू पीछे देख ले लखा गया। पीछे से मुल्ला जी झांक के देखता, देखो आगे केरोला रुका सा हो रहा। चौधरी ने लखा के बोला रे मुल्ला जी नू के देखे, तू भी मार जोर से टक्कर, ये तो टकरम टकरा हो रहे। तो भाई इस किसान और मजदूर का नाश तो इस टकरम टकरा ने कर दिया। किसान और मजदूर में कोई फर्क नहीं, बात वही है, इतने बेटी बाप के, इतने तो उसे बेटी के, हर 10 कोस बगल शादी होकर चली गई, वहां बहू कहने लगे भाई बात एक ही है, इतने हत्ता हिल्ली पे हाथ, इतने तो किसान और डोल दे रहा मजदूर, गांडे छोले मजदूर, गाड़ी भरे मजदूर, ये सारे काम मजदूर। तो ये किसान और मजदूर तो ये एक ही बात है, लेकिन लोगों ने इसे लड़ा दिया और ये टकरम टकरा हो रहा। टकरम जा रहे, दोनों जा रहे मरद और वीर, चलते चलते आगे एक नाला आ गया, पानी का नाला, यूं तो कूद गया रहेगी। यू बोला या बोली मुझे भी कूदा दे, लगा मैं तो नहीं कूदाने का, या बोली कूदा दे, यू बालक तो कूदा दिया थे, मुझे भी कूदा दे। यू कहने लगा तू भी काका कह दे, तुझे भी कूदा दूंगा। तुम्हारी बोलचाल भी तो ऊख सूखी है भाई। एक दिन एक बीरबानी छोरे को दूध पियावे, यू बालक चुप ना हो रोवे, इसका मालिक बोले ऐसे दूध पिया दे, बालक रोने लग रहा, इसे चुप कर ले, इतना दूध भाग भी जाएगा। पर रमलू ने सच्चा जल्दी में अपना सामान इकट्ठा करा, खिल्ले में डाला, एकदम जो खड़ा हो गया, इसके सिर के ऊपर कड़ियों में बुढ़िया का छिक्का लटके था, उस छिंके में बुढ़िया का घी का तमड़ा, बहुत बढ़िया घर का घी भरा था। एकदम जो खड़ा हो गया, इस छिंके में सिर लगा, यू तमड़ा गिर के फूट गया, सारा घी बिखर गया और तमड़ा भी फूट गया। रमलू ने सोचा ना भाई डबल एक्सीडेंट हो लिया, मर गया तो इब नहीं बचता, पर चल भाग। वो भगा हुआ जा रहा था, रास्ते में बुढ़िया का चरखा दे रहा था, चरखे में लगी ठोकर, वो चरखा भी सारा उछल गया। रमलू ने सोचा आज तो भाई मरना ही है, पर चल तू भाग। भगा हुआ जा रहा था, सोचा इसके कुआड़ तो बंद करता, चल बुढ़िया गए।
कुआड़ पकड़ के मारा जो झटका, वो चोड़ा टूट के कुआड़ भी दूर पड़ा जा रहा। रमलू ने सोचा आज तो मौत आई ली, भाग ले। वो भगा हुआ जा रहा था, रास्ते में देखा वह बुढ़िया मिल गई, सिर पे 2 गड़ धर्री पानी की, हाथ में ने जोर बाल्टी। रमलू देखते ही धोड़ा हो गया। बुढ़िया बोली रे रमलू अखात आई राया चाकी, अखात आई राजी बढ़िया भी राई कि नहीं? बोला ऐसी राजी का आज लो नहीं राई होगी किसी या बोली रे अपनी मजदूरी लेके नहीं जाता। बोला ताई बस सिर्फ तो फ्री सेवा शुरू कर दी है। या बोली भाई तेरे बालक नन्हे के खाऊंगे, चल अपनी मजदूरी लेकर जाइए। ये बोला नहीं ताई मैं नहीं लेने का। बुढ़िया ने इसका कुर्ता पकड़ लिया, बुढ़िया अपनी तरफ खींचे, रमलू अपनी तरफ खींचे। या कह मैं दे के भेजूंगी, यू कह मैं लेने का नहीं। इस खिंचा तान में बुढ़िया के सिर पर जो 2 गड़ धरी थी पड़ के या भी फूट गई। बुढ़िया माथे में हाथ मार के कहने लगी रे नाच के रमलू तुझे रो लू तुझे, मेरी तो 2 गड़ भी फुड़वा दी। यू बोला री ताई तू 2 गड़ फूटने भी रोए क्या? अपने घर जाकर देखिए तेरी तो 3 पिड्डी भी रोती हुई नहीं थमनेगी। और घर का नाश सारा। तो नौजवान अच्छे बोलना तो जा उल्टा ही, पर बोलना खूब सीख गया। एक छोरा गया अपनी ससुराल, जाते ही खाट पे बैठ गया, पैर लटकाए बैठा था। इसका ससुरा आया, आते ही हाथ जोड़ के नमस्ते करी। इसने पुचकार दिया ठीक ठाक भाई, हाँ जी ठीक ठाक। इसका ससुरा कहने लगा भाई ये पैर ऊपर कर ले। ये पैर लटकाए बैठा था ना, नु बोला ये पैर ऊपर कर ले। ये छोरा नु बोला जो पैर ऊपर कर लूंगा सिर तड़े नहीं हो जाएगा मेरा। फौरन जवाब दिया इसने। बुढ़े ने सोचा भाई छोरा तो बहुत बोल रहे हो। बुढ़िया के आगे शिकायत करी, छोरा भी आधी हथिया दिया सारी बात, पर यू तो बोल रहे बहुत ज्यादा। या कहने की कोई बात नहीं मैं समझा दूंगी उसे, नहीं बोलने का। भोजन रोटी हो रही तू उसे बुला लिया, मैं रोटी खिला दूंगी। ये बोला ठीक। आया बोला चल भाई रोटी खा ले। रोटी खाने के लिए गया छोरा, इसकी सास रोटी खिलाने लगी। अब बुढ़िया का ब्रॉडकास्ट शुरू हो गया। इसे तो बड़ा मजबूर बांध रहा था ना। बात शुरू करी बेटा तेरी माँ ठीक है? हाँ जी ठीक है। तेरा बाप ठीक? बिल्कुल ठीक। और बालक नन्हे ठीक है? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। खेती बाड़ी भी ठीक है? बिल्कुल ठीक है जी। और दूध दाद हो घर में? हाँ जी दूध भी हो जी। 1 घंटा हो गया राड मारते मारते, आखिर में बुढ़िया को तो अपनी बात कहनी थी मजबूर बांध के। आखिर में बोली बेटा ससुराल में ज्यादा नहीं बोलिया करते। यू कहने लगा तू के मामा के बोल रही, तू भी तो ससुराल में ही बोल रही है, तो हमारी तेरी कच्ची ससुराल है इसलिए हम भी बोल लेंगे और तू भी खूब बोल। अपने आप तो बोलने लग रही, हमें रोकने लग रही। एक बुढ़े बुढ़िया की लड़ाई हो रही। बुढ़ा नु बोला बुढ़िया से देख ये 3 छोरे, इनमें से 2 तो बिल्कुल पक्कम पक्के मेरे ही हैं। बुढ़िया बोल रही हूं तीसरा? जो बोल रहा इसमें ऊक चूक है। क्या बोल रही ऊक चूक कैसे? बोला ऊक चूक बताऊं कैसे? भी देख लिए पता लग जाएगा। बुढ़े बुढ़िया ने स्कीम बना ली। बुढ़ा भीतर कोठे में लौट गया और यह बुढ़िया बाहर बैठकर रोन लगी। बड़ा छोरा आया, आते बोला माँ, बड़े प्यार से बोला माँ के बात क्यों रोए? कोई बीमारी कोई तकलीफ? ना बेटा बीमारी कुछ नहीं। फिर क्यों रोए माँ? बोली बेटा अब बुढ़िया ने ये लंबे लंबे होठ का डेऊटनी कैसे बड़े ड्रामे बनाए। बोली बेटा अरे सारी उम्र कोई रोना मेरा तो भाई। क्या बात हुई माँ? बोली बेटा जवानी में तो तेरा बापू पीटे कर था दिखे, आज बुढ़ापे में हाड़ तोड़ के दिखे लठो दे बेटे कमर तोड़ेगी। बोला देख बीर माँ तेरे उसके बीच में हमें कुछ नहीं कहना, तू जाने और वो जाने। कह के चला गया। दूसरा फिर आया, बुढ़िया ने फिर वही ड्रामा करा। रोई जीजाई। ये बोला माँ के बात? बोली बेटा बात की होती तेरा बापू जवानी में तो पिटे करा था, हाथी के बुढ़ापे में बेटे नहीं तोड़ गया मेरे। ये बोला देख बीर माँ तेरे बापू के बीच में हमें कुछ नहीं कहना, तू जाने और वो जाने। ये जो 3रे नंबर का छोरा था ना यू आया, ये लंबे लंबे तो बाल इसके सिर पे और आया खड़दू खाता हुआ। आते इन्होंने पूछा माँ के बात है? क्यों रोवे? के देल है? के परेशानी तुझे? बोला अरे क्यों थोबड़ा बनाऊ बैठी, क्यों होठ लटकाओ बैठी? बोली बेटा मेरा तो सारी उम्र का थोड़ा दिखे, तेरा बापू जवानी में तो पिटे करा था बेटे और आज भी हाथ तोड़ गया। हर दिखे जो मेरा बेटा होगा तो मेरा बदला ले देगा मेरे बेटे। वो छोटा छोड़ेगा लाठी ठाका। बोला कहाँ आया हो बेटी चौथ मुझे बता मैं देखूं।
100 गाली दी। बुढ़ा बिस्तर से लिकट गया, बोला दी कि यूं ऊख चूक है, यूं मेरा है ही नहीं, तो यहाँ ऊख चूक संतान है भाई। एक दिन एक दरोगा जी नाव में बैठ के जमुना पार जाते, चलते चलते नाव चलती हुई तो मल्लाह थोड़ी दूर चलते ही कहने लगा, नाव डगमगाई। मल्लाह बोला, दरोगा जी नाव तो डूबेगी। बोला, बच भी सके? बोला, हाँ बच भी सको। कैसे बच सके? बोला, अपनी जिंदगी की सच्ची बात बता दो, बच जाओगे। हीरो दरोगा जी का नौकर तो बोला, मैं बताऊंगा सबसे पहले। बोला, बता। ये बोला, दरोगा जी 2 रुपए दिया करे सौदा मंगाने के लिए, 1 रुपए का सौदा लाग रूता और 1 रुपए की चाट पकौड़ी खाग रूता। सच बोल दिया, नाव चल पड़ी। फिर थोड़ी दूर गई थी, नाव फिर डगमगाई। मल्लाह कहने लगा, दरोगा जी अब आपका नंबर है, या तो सच बोल तो नहीं मारे जाओगे। यूं कहने लगा, सच बोलूंगा, मुझे क्या मरना, तो बता सच क्या है। बोला, भाई रिश्वत दोनों तरफ से ली, काम किसी साले का जिंदगी में खैर नहीं हाजिर हो। सच बोल दिया, नाव फिर चल पड़ी। फिर नाव थोड़ी दूर गई थी, फिर डगमगा गई। मल्लाह कहने लगा दरोगा के घर वाली से, देवी जी श्रीमती जी अब क्या आपका नंबर है, या तो सच बोल दे, नहीं तू मरेगी, तेरे 3 बच्चे मरेंगे, सारा कुनबा मर जाएगा। या कहने लगी, सच बोलूंगी, मुझे क्या मरना, तो बता सच क्या है। या कहने लगी, मरूं या जीऊं। सच तो ये है, मेरे ये 3 बालक हैं, हर इनमें से इस दरोगा जी का एक भी नहीं है। सच बोल दिया, नाव चल पड़ी। नाव दूसरी तरफ गई। मल्लाह कहने लगा, दरोगा जी एक बात मैं भी कह दूं। बोला, तू भी को भाई। बोला, देख मेरे दादा ने नाव चलाई, मेरे बाप ने नाव चलाई, हर भाई 10 साल हो लिए मुझे नाव चलाते चलाते, पर ऐसा ऊंच कुंडा में भी नहीं देखा था आज लोग।